नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज का खास कार्यक्रम आमने सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें थोड़ी बढ़ गई हैं। बांग्लादेश और बांग्लादेशी नागरिक बता करके एक महिला को, जिनका नाम सोनाली खातून बताया जा रहा है, जिन्हें भेजा गया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस पर विचार करे और उन्हें भारत वापस लाए। इसके साथ साथ आज हम ऐसे भी कई मुद्दे शामिल कर रहे हैं जो भारत की लगातार गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। रोज ऐसी खबरें लोगों के सामने आ रही हैं, कहीं पर दरगाह के नाम पर, तो कहीं पर मुसलमानों के बहिष्कार के नाम पर, और कहीं पर यह बताया जा रहा है कि बाबरी विध्वंस को शौर्य दिवस मनाने की बात कही जा रही है। और इसके पीछे क्या वजह थी कि राजस्थान सरकार ने वो नोटिस वापस ले लिया। सीधे चलते हैं, हमारे साथ हैं अशोक कुमार पांडे सर। पहली खबर तो हम यही शामिल कर रहे हैं कि सोनाली खातून, जिनको काफी साल पहले और वो गर्भवती थी, उनको इस हालत में बांग्लादेशी बताकर बाहर कर दिया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सरकार इस पर विचार करे। देखिए, तमाशा चल रहा है इस देश में, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। मुसलमानों के नाम पर तमाशा चल रहा है लगातार। किसी को बांग्लादेशी साबित करना है, किसी को पाकिस्तानी साबित करना है, सब कुछ लगातार आप सारे कागज दिखाते जाओ। सरकार आपको कोई कागज नहीं दिखाएगी। सरकार से आप पूछ लेंगे कि विदेशों में कितना पैसा है, काला पैसा जमा है, सरकार कहेगी हमको नहीं पता है। सरकार से अगर आप पूछ लेंगे कि बताइए भारत के अंदर कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, और बांग्लादेश सरकार ने बाकायदा इनसे पूछा था कि बताओ भाई हमारे कितने नागरिक तुम्हारे देश के अंदर रह रहे हैं, हम उनको वापस ले लेंगे, तब इनके पास कोई जवाब नहीं था। संसद के अंदर पूछा गया कि बताइए कितने घुसपैठिए हैं, तो सरकार ने कह दिया हमको कोई पता नहीं है। लेकिन घुसपैठियों के नाम पे राजनीति करनी है, मुसलमानों को परेशान करना है, हर चुनाव में घुसपैठिए, पूरे साल घुसपैठिए, तमाशा बचा के रख दिया है। देखो, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल जी, इन दोनों की भाषा एक है जी, बांग्ला बोलते हैं दोनों। बंगाली कल्चर है, खाना पीना रहना सब कुछ एक जैसा है, एक ही था पूरा बंगाल, उसको दो हिस्से में बांट दिया गया जी। अब आप किसी बंगाली मुसलमान को पकड़ते हो और उसको आप बांग्लादेशी साबित कर देते हो कि भैया ये तो बांग्लादेश का है। यही हुआ सोनाली खातून के मामले में, जहां उनको आपने सीधे बांग्लादेश भेज दिया जबकि वो गर्भवती थी। जो मानवीयता होती है, ह्यूमैनिटी होती है, उसको भी आपने किनारे कर दिया और उनको भेज दिया जी। आपने कह दिया कि उनके पास पेपर कम है, दस्तावेज कम है। अरे भाई, इस देश में जो गरीब आदमी है, जिसके रहने के लिए जगह नहीं है, जिसको रोज का खाना जुटाने के लिए मुश्किल आती है, वो कितने अपने डॉक्यूमेंट फाइल कर करके रखेगा। अगर इस लिहाज से देखा जाएगा तो इस देश में जाने कितने हिंदू निकलेंगे, और असम में यही हुआ था जी। बिल्कुल, असम में जब आपने नागरिकता वाली प्रक्रिया शुरू की तो बहुत सारे हिंदुओं का भी ऐसा आ गया था कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। कितने लोगों के पास जमीन होती है कि जमीन का डॉक्यूमेंट हो। अनपढ़ लोग हैं, इंटरनेट नहीं यूज कर सकते हैं। सुबह बेचारी, आप दिल्ली में देखेंगे घरों में जाकर काम कर रही हैं, उनके हस्बैंड कहीं कार की सफाई कर रहे हैं, कहीं कोई काम कर रहे हैं, वो अपनी दो रोटी जुटाएं, दिन भर का खाना जुटाएं, बच्चों को स्कूल भेजने की कोशिश करें, या अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठा करते रहें। लेकिन हमारा देश जो है, हमारे देश की जो सरकार है, वो सबको विदेशी साबित करने पे लगी हुई है। उसको आपका सारा डेटा चाहिए। देख ही लिया होगा आप लोगों ने, वो खबर देख ही ली होगी, आपके मोबाइल पे संचार ऐप जबरदस्ती डाला जाएगा, और आप अपने बेडरूम में भी हैं, और कोई सरकारी कर्मचारी जो उसका इंचार्ज होगा वो चाहे तो उसको देख सकता है, और कल को डेटा लीक हो जाएगा और वो डार्क वेब पे चला जाएगा, कहीं चला जाएगा, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आधार का डेटा चोरी हो चुका है। कल टीसीएन ने, हमारे द क्रेडिबल न्यूज ने ट्विटर पे भंडाफोड़ किया था कि कैसे किसी का मोबाइल नंबर डालकर, एक जो वो वेबसाइट थी, केवल मोबाइल नंबर डालकर उसकी सारी जानकारी निकाल सकते हैं। उसके बाद हल्ला मचा, तो हल्ला मचने के बाद उसने अपना डेटा फिलहाल हटाया हुआ है, कल को फिर लाइव कर देगा। इतना तो है ही कि हमारा सारा डेटा बिक चुका है। तो हम कागज दिखाएं, हम डॉक्यूमेंट बनवाएं और सरकार उसको बेच दे, या कोई सरकारी कर्मचारी उसको बेच दे, और जिसको परेशान करना हो उसके पास आप जाएं कि डॉक्यूमेंट कम है, और आप बांग्लादेश उसको डिपोर्ट कर दें। और उसमें गवाही क्या लग रही है, सबूत क्या लग रहा है कि पुलिस के सामने गवाही दी थी। अरे पुलिस तो डंडा उठाएगी तो पता नहीं कोई क्या गवाही दे देगा जी जी, उतने पे ही आप मान लेंगे। अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, बागची साहब की कोर्ट में है शायद ये मामला, और उसने कहा दोबारा सुनवाई करने की बात कही है। इसके पहले हाई कोर्ट बाकायदा आदेश दे चुका है कि उनको वापस ले आइए। हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है, और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। सर, इसमें एक चीज और हम जानेंगे कि 8 साल, 10 साल, 20 साल किसी को, और हमने भी कई ऐसी खबरें डाली हैं जिसमें किसी को रिहाई होती है, उन पर एनएसए के तहत आरोप लगाया जाता है और 20-20 साल लग जाती है रिहाई।
ये भरपाई आखिर में कैसे करता है? नहीं, कोई भरपाई नहीं होती है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि 22 साल 24 साल बाद जो व्यक्ति छूट जाता है जेल से, और ज्यादातर केस में मुसलमान है, तो जिस आदमी ने उनको गिरफ्तार करके उनके जिंदगी के 20-22 साल जेल के सीखचों में बिताने के लिए मजबूर किया है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जैसे बुलडोजर के मामले में मैं कहता हूं, क्या आप बुलडोजर चलाने वाले के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आप सरकार से कहेंगे 5 लाख रुपए मुआवजा दे दो, 5 लाख रुपए में घर बन जाता है। जिन अधिकारियों ने बुलडोजर चलवाया है, अगर उनकी तनख्वाह से वसूली होती और उनको सस्पेंड किया जाता, तब कोई अगला अफसर इस तरह के आदेश पर, जब पॉलिटिकल मास्टर उसका मुख्यमंत्री जब उसको कहते कि जाओ उसका घर गिरा दो, तो उनके आदेश से घर नहीं गिरता है, घर गिरता है अधिकारी के आदेश से। फाइनल सिग्नेचर वही करेगा, नगरपालिका का जो अधिकारी होगा या डीएम होगा। उनके ऊपर जब कार्रवाई होती, उनको कहा जाता कि तुमने गलत तरीके से घर गिराया है, अब घर बनवाओ, और जब तक घर बनेगा तब तक तुम सस्पेंड रहोगे। तब कोई भी अफसर बुलडोजर चलाने से पहले 1000 बार सोचता। जी। ऐसे ही उमर खालिद 5 साल से जेल में है, 5 साल से ज्यादा हो गया। शर्जील इमाम है, खालिद सैफी है, तमाम सारे लोग हैं। सोनम वांगचुक को आप ले गए, महीने से ऊपर हो गया जेल में, वो पड़े हुए हैं, सुनवाई चल रही है। कितने ही केस में 20-20, 22-22 साल मामला हो गया। ये मामला आप देख लीजिए, भेज दिया गया उसको बांग्लादेश और सब कुछ कर दिया गया। अब वो वापस भी आ जाएगी, तो जो पीड़ा उसने झेली है, उस पीड़ा का क्या होगा? उसका बच्चा अगर बांग्लादेश में पैदा हुआ है, तो वो बांग्लादेशी नागरिक होगा कि हिंदुस्तानी नागरिक होगा? तो जिस आदमी ने यह गलत कार्रवाई की है, जिस अधिकारी ने उनको गलत तरीके से बांग्लादेशी घोषित किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जी। और कार्रवाई नहीं होती है, नतीजा ये होता है कि पुलिस जो चाहे वो करती रहती है, सरकारी कर्मचारी जो चाहे वो करते रहते हैं। परेशान होकर सबूत आपको इकट्ठा करना है, सबूत इकट्ठा करना आपका काम है, उनका काम नहीं है। उन्होंने तो अपना आदेश दे दिया, बाहर जाइए। आप गए, आपने कबूल कर लिया, किस दबाव में कबूल किया कोई नहीं जानता है, बस उनके लिए उतना काफी है, आपको उठा के डिपोर्ट कर दिया गया। मुसलमानों को मुसलमान होना इस देश में एक तरीके से, जैसा हम आज मेरठ वाली घटना को देखिए ना भाई। हाँ, एक हिंदू ने मुस्लिम को मकान बेच दिया, बंदे ने पैसा खर्चा किया। इसके पहले अहमदाबाद में ऐसी ही घटना हुई थी, और उसके बाद सरकार को खड़ा होना चाहिए उस व्यक्ति के साथ जिस व्यक्ति ने लीगल तरीके से मकान खरीदा है। जो लोग उसको निकाले जाने की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ केस चलना चाहिए। लेकिन इस तरह के मामले लगातार होते जा रहे हैं। उल्टे इसके हिंदुवादी संगठन धरने पर बैठ गए। वही कह रहे हैं, जो धरने पर बैठे हैं, डंडे से मार के उनको भगाना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए कि तुम ये कैसे देश के अंदर धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हो, हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन भाई साहब, वो हीरो बन जाएंगे, उनके इंटरव्यू चलेंगे, और जिस आदमी ने लाखों रुपए अपनी मेहनत के खर्च करके एक मकान खरीदा है, वो अपने मकान में चैन से नहीं रह पाएगा। ये हो रहा है इस देश में। अब इसमें एक चीज और हम जान लेते हैं सर, ये मुद्दा बीच में आया कि बाबरी विध्वंस दिवस को, शौर्य दिवस मनाने के फैसले को राजस्थान सरकार वापस। देखिए, हिंदुवादी संगठन तो पहले से मनाते रहे, उनके लिए मस्जिद गिरा देना बहुत बड़ा शौर्य का मामला है, तो वो इसको मनाते रहे। लेकिन एक सरकार इसको मनाने जा रही है, ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है। हालांकि खबर ये आई है कि उन्होंने फैसला वापस ले लिया। लेकिन एक सरकार क्यों मनाने जा रही है? क्योंकि राजस्थान के लोगों को वो कोई सुविधा नहीं दे सकते, कोई विकास नहीं दे सकते, पर्ची मुख्यमंत्री है वहां पर। तो बस हिंदू मुसलमान, देखिए राजस्थान में बहुत जाता आता रहता हूं, राजस्थान में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हिंदू मुसलमान हर तरह के दोस्त हैं। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बहुत ज्यादा ध्रुवीकरण नहीं है। जी हाँ, है, वहां भी व्हाट्सएप पहुंचता है, वहां भी नाटक होता है, लेकिन इतना ज्यादा ध्रुवीकरण वहां पे नहीं है। मुस्लिम जनसंख्या भी कोई बहुत ज्यादा वहां पर नहीं है, तो वहां एक खास तरह की शांति रहती है। सरकारें बदलती रहती हैं, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है, कांग्रेस जाती है, बीजेपी, वो सब चलता रहता है जी। इवन इसके पहले जो मुख्यमंत्री थी, उनके यहाँ तो मुस्लिम मंत्री भी थे, और इस तरह का नाटक बहुत नहीं होता रहा है। लेकिन इस बार ये पर्ची मुख्यमंत्री लाया ही इसलिए गया है ताकि उसको जितना भी है, जैसा भी है, जितने भी मुसलमान हैं, उनको किसी तरह से ध्रुवीकरण वाला काम वहां पे किया जाए, हिंदू मुसलमान की राजनीति की जाए, और राजस्थान को भी गुजरात जैसी प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की जाए। उसी का ये हिस्सा था। अब दबाव पड़ा है तो इन्होंने वापस लिया है, लेकिन आगे भी इस तरह की हरकतें करेंगे। शर्म के दिन को शौर्य का दिन मनाना, यह अपने आप में शर्मनाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसी में हम इसे थोड़ा और जान लेते हैं। दर्शक भी काफी कुछ कमेंट में और राय में ये जानने की कोशिश करते रहते हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी धार्मिक नेताओं से मिलते हैं, और फिर इस तरह के लिटमस टेस्ट क्यों? नरेंद्र मोदी जो स्क्रीन पे अच्छा लगेगा वो करेंगे। वो विश्व नेताओं के गले पड़ जाएंगे, धार्मिक नेताओं के साथ धार्मिक बन जाएंगे, सब कुछ करेंगे। मुस्लिम नेताओं के साथ भी वो मिल लेंगे, जो मंच पे अच्छा लगता है वो करेंगे। और देखिए, ये दो है, एक इंटरनेशनल जो है हमारा ऑडियंस, उसको दिखाने के लिए कि हमारे देश में सब ठीक चल रहा है, और दूसरा जो है वो हिंदुत्व की जो पूरी राजनीति है, विध्वंस की जो पूरी राजनीति है, वो चलाने के लिए। जी, सवाल जवाब आपके ले लेते हैं, और कुछ राय भी हमने शामिल किया है।
गुलजार जी का सवाल है, इन्होंने किया है कि आधार, वोटर आईडी और जाति निवास प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, जो भी ऐसे चीज़ें बनती हैं जिनसे कि आप अपनी नागरिकता साबित कर सके, पहचान साबित कर सकें, इनका कहना है कि इस पर सर एक ज़रूर वीडियो बनाएं और इस गुत्थी को लगातार हम वीडियो बना रहे हैं इस पर। आज जो हमारा एक और चैनल है द क्रेडिबल हिस्ट्री, उस पर भी कई वीडियोस हैं, यहाँ भी कई वीडियोस हैं। न केवल मैं बल्कि हमारे साथी विवेक हैं, शालिनी हैं, ये लोग भी लगातार इस पर वीडियोस बना रहे हैं और हम लगातार इस पर वीडियो बनाते रहेंगे। उत्तम चौधरी का एक सलाह है, वो कह रहे हैं कि आप भी इस बात के पक्षधर हैं कि अवैध रूप से आए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का नाम मतदाता सूची में बना रहे और पूरी दुनिया में कहीं मुसलमान दुखी हों तो उन्हें भारत में बसाया जाए। कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को वोटर सूची से हटाया गया है, ये जरा बता दे कोई। जी, हमारे ज्ञानेश कुमार बता दें कि बिहार में जो SIR हुआ है उसमें कितने घुसपैठिया लोगों को हटाया गया है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने 2 का डेटा दिया था, वो भी वेरीफाइड नहीं है। जी। तो ये जो SIR चल रहा है ये किसी बांग्लादेशी या किसी रोहिंग्या को हटाने के लिए नहीं चल रहा है। और अभी हमने आपको बताया इस प्रोग्राम के शुरुआत में ही कि किस तरह से एक हिंदुस्तानी नागरिक को बांग्लादेशी बताकर बाहर भेज दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि उसको वापस लाइए, आपने गलत तरीके से भेजा है। तो हिंदुस्तानी नागरिकों को जबरदस्ती बांग्लादेशी बनाना आप अगर चाहते हैं तो यह आपकी प्रॉब्लम है, मैं तो नहीं चाहूंगा। मेरे लिए हर भारतीय जरूरी है। रहा सवाल वोटर लिस्ट से हटाने का, तो एक डेटा आप सरकार से मुझे दिलवा दीजिए कि इतने बांग्लादेशी और इतने रोहिंग्या हटाए गए हैं। मैं मान लूंगा उनसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं हटाए जा रहे हैं। अपना जाके चेक कर लीजिए कहीं आपका नाम ना हट गया हो। ज्यादा व्हाट्सएप पढ़ के उछलिएगा तो कल को वोट देने जाइएगा तो पता चलेगा आपका नाम ही कट गया है और आपकी स्वर्गीय कोई आपके दादाजी दादी जी होंगे, उनका नाम अभी तक है। तो थोड़ा कम व्हाट्सएप का नशा लीजिए, थोड़ा जमीन पर जाइए, घूमिए। ये जो BLOs आत्महत्या कर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या के चक्कर में नहीं कर रहे हैं, किसी और चक्कर में कर रहे हैं। किस चक्कर में कर रहे हैं वो जब समझ जाएंगे तो दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। मेंटास खाने से नहीं खुलेगी, सच जानने से खुलेगी। इतना झूठ व्हाट्सएप का आपने अपने दिमाग में रख लिया है कि उसको आके चैनल पर भी दोहरा रहे हैं। निरपेश विश्वास और जावेद का बस थोड़ा सवाल ले लेते हैं। अभी आपने BLO की मौत की बात की, तो BLO को लेकर के इन्होंने बोला है कि क्यों ज्ञानेश कुमार पर इस पर कोई आरोप सिद्ध करके इन पर केस नहीं किया जा रहा है। ज्ञानेश कुमार के बनने से पहले, इस पद पर आने से पहले सरकार एक कानून ला चुकी है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा उसको इम्यूनिटी है। पद पर रहते हुए किसी काम के लिए उसके खिलाफ कोई केस नहीं चल सकता। बताइए कैसे केस चलेगा। जावेद पूछ रहे हैं कि सर क्या ये मौजूदा सरकार देश के फायदे के लिए काम कर रही है या फिर जानबूझकर देश को तबाह किया जा रहा है? ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। हम तो लगातार बता ही रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। ये फैसला आप लोग कीजिए कि ये सब देश के भले के लिए है या अडानी जी के भले के लिए। तो हमने आज बात की देश में बिगड़ते हालात और हिंदू मुसलमान भाईचारा जो ये टूट रहा है, इसको लेकर के हमने सर से बातचीत किया। देखते रहिए हमारा चैनल, कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं, सवाल भी पूछें। तब तक के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज।